हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। चाहे आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से है, चाहे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, कहीं के भी हैं। अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो है आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो इस अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चे करेंगे, क्लास डेट क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है इस तरह के स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आ चुके हैं जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के साइट पर, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये आपको पूरा साइट में जो है क्लियरली दिया गया है। तो इसका जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया फॉर्म भरने का। अब अगर आप लोग जो है ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, किसी तरह का डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट गर्ल्स स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर कॉलेज एजुकेशन। तो ये आप लोग एक बात याद रखने लें, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। वही लोग अप्लाई करेंगे। अगर किसी ने पहले अप्लाई किया था, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट ईयर में थे, अप्लाई करके इसका बेनिफिट ले रहे थे, तो वो जो है इसमें रिन्यूअल करा सकते हैं। लॉगिन करके इसको रिन्यूअल करेंगे ताकि सेकेंड ईयर में भी जो है आपको ये बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हो डेडलाइन फॉर स्कॉलरशिप रिन्यूअल फॉर स्कॉलरशिप कोहर्ट 2024 एक्सटेंडेड। तो जिन भी बच्चों ने जो है 2024 में ये फॉर्म भरा था और उनको जो है एक्सटेंड करना है, उनको जो है इसको रिन्यूअल करना है, तो यहाँ से जाके क्लिक करके करेंगे। और रजिस्ट्रेशन जिनको जो कर रहे हैं, यानी कि जो नया फॉर्म भर रहे हैं, वो जो है यहाँ से जाके अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं इस सेक्शन पे कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये लॉगिन वाला है, जो रिन्यूअल कर रहे हैं उन लोगों के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार जान लेते हैं कि क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो कि जो भी बच्चे इसमें, जो भी लड़कियां इसमें अप्लाई करेंगी, उनका 12th पास होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया यही रखा जाता है। दूसरा फिर आप लोगों का रहता है कि आप लोगों को जो है फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप राउंड 1, ये आप लोगों का राउंड 2 जनवरी से ये फॉर्म फिल हो रहा है। आप लोगों का एप्लीकेशन जो है आप लोगों को सबमिट करना है। राउंड 2 फरवरी से लेकर जुलाई तक के लिए रहेगा। ठीक है, और उसके बाद से जो है आपका रिव्यू होगा और उसके बाद आपका पैसा आएगा। तो इसका अगर पैसे की आने की बात करते हैं हम लोग, तो फरवरी से रिव्यू स्टार्ट। रिव्यू का मतलब होता है कि आपका फॉर्म का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो दिया गया है, वो चेक हो रहा है, तो वो जुलाई तक होगा। फिर डिसबर्समेंट है, यानी कि ये आप लोगों का जो है अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। यानी जिन जिन का वेरीफाई होते जाएगा उन लोगों को पैसा आना स्टार्ट होगा। यानी अभी अगर जनवरी में आप फॉर्म भर रहे हो, तो आप लोगों को जो है ये अप्रैल से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल, ऐसा नहीं कि सभी को अप्रैल में दे दिया जाएगा, किसी को अप्रैल में, किसी को मई में, जून में, जुलाई तक पैसा आना है, तो उस तरह से ये चलेगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, पहले उसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होता है। यहाँ पे देख लो, पास बोथ क्लास 10th एंड 12th, 10th एंड 12th पास होना चाहिए। रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट और प्राइवेट, जिससे भी आपने पास किया, पास होना चाहिए, ये पहला है। और एलिजिबिलिटी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कोई भी हो। नेक्स्ट आप लोगों का जो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि आप जो है एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर फॉर एकेडमिक सेशन 25-26 के लिए निकला है, यानी कि आपने जो है 25-26 में एडमिशन लिया हो, ये है। अब जैसे मैंने बताया कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो भी कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या गवर्नमेंट से कर रहे हो तो भी कर सकते हो। बस ये है कि वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को अगर आप लोग फुलफिल करते हो तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियां हैं एक्चुअली, फॉर्म भर सकती हैं, तो ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड।
अगर आप इसमें से किसी भी स्टेट के रहने वाली हैं और कोई भी कोर्स आप कर रही हैं जो 12th के बाद होता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और जैसे मैंने आप लोग को ये पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से ये फॉर्म फिल होता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो। अगर आप लोग को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो यहाँ पे एक वीडियो बना करके दिया गया है, ये वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हो, जा करके देख सकते हो। ठीक, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगेंगे, तो इसमें आप लोगों का जो है, जो आप एडमिशन लिए हुए हो वो एडमिशन का आपको प्रूफ लगेगा, और आपका पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ लगेगा, और इसमें सिग्नेचर आपका होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये सारी जो है मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तब आप लोगों का इसमें एडमिशन हो पाएगा। और जहाँ पर भी आपने एडमिशन लिया है उसका आपके पास प्रूफ हो, आपके पास बैंक डिटेल भी होना चाहिए। याद रखना, बैंक डिटेल वही हो जो NPCI से मैपिंग हो, यानी कि आपका आधार से वो लिंक हो, जिसको हम बोलते हैं DBT, वो होना चाहिए। 10th का मार्कशीट चाहिए आप लोगों को, इसमें आप लोगों का जो है सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। क्लियर एंड यहाँ पे लिखा गया अनएडिटेड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ योर क्लास 10 मार्कशीट, यानी 10th का जो है फ्रंट साइड का मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, ये दोनों आप लोग का हो गया। कॉलेज एडमिशन प्रूफ चाहिए कि आप लोगों का किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसका आपका प्रूफ होना चाहिए, तो बोनाफाइड बना हुआ होना चाहिए या रिसीट होना चाहिए, या जैसे कि बीएड में अलॉटमेंट लेटर मिलता है, डीएलएड में अलॉटमेंट लेटर मिलता है, उससे भी हो जाएगा, वो सब आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब देखो चलते हैं, देखते हैं कि हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर न्यू हो यानी 25-26 के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर देखो रजिस्टर न्यू एप्लीकेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे चेक योर एलिजिबिलिटी पहले बोल रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना मेल फीमेल चूज़ करना है। मान लो कि मैंने फीमेल कर लिया। हैव यू पास क्लास 10th, पूछ रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज से आपने पास, गवर्नमेंट स्कूल से पास किया। अगर गवर्नमेंट से किया है तो यस करोगे, और अगर प्राइवेट से किया है तो इसको नो कर दोगे। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यस कर देते हैं। हैव यू पास क्लास 12th गवर्नमेंट स्कूल, फिर 12th के लिए पूछेगा यस और नो, तो आप लिखोगे यस। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है दो ये क्वेश्चन हो गया। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इतने सारे जो स्टेट दिए गए आप इसी से बिलोंग करते हो, इसी में से किसी से, तो आप लिखोगे यस। फिर उसके बाद आ जाएगा हैव यू टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एकेडमिक सेशन, तो आप बोलोगे यस। जब इतना करोगे तो चेक एलिजिबिलिटी पे आएगा, तो ओके कर दोगे, एंड देन आप लोग का जो है यहाँ से फॉर्म फिलअप का स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा। 31 जनवरी तक ये फॉर्म फिलअप है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो करेंगे, और जैसे ही OTP आएगा आप उसमें OTP डालेंगे, एंड देन आगे का प्रोसेस आप लोगों का फॉर्म फिलअप का स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल डालना है और बाकी सारी चीज़ें। देखो मैं करके आपको दिखाई देती हूँ। ठीक है, एक OTP आएगा, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए कर दे रही हूँ। ठीक है, वेरीफाई OTP हम कर देंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, ओके कर देंगे। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। इसमें आपको नाम डालना है, अपना लैंग्वेज डालना है, जिस लैंग्वेज में आपको मैसेज चाहिए, इंग्लिश हिंदी जो भी। आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड का फिर से री एंटर करना है। स्टेट यानी 12th आपने किस स्टेट से पास किया है, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब। पासवर्ड आपको करना है, एंड कन्फर्म पासवर्ड रजिस्टर कर देना है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपका इसका फॉर्म ओपन होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग जो है हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, हम और डिटेल से आप लोग को बता देंगे। अदरवाइज़ इस फॉर्म को आप लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपने किसी और तरह का भी अगर स्कॉलरशिप अप्लाई किया है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।